जय श्री कृष्ण। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब मन में शांति ना बचे, जब रास्ते समझ में ना आए, तब कोई एक ऐसा दीपक होता है जो केवल रोशनी ही नहीं देता बल्कि आत्मा को भी जागृत करता है। वो दीपक है भगवद गीता का ज्ञान। जी हाँ, वो दीपक कोई और नहीं, हमारी भगवद गीता का ज्ञान है। हर श्लोक, हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी से निकला वो अमृत है जो हमारे भीतर के अज्ञान को जलाता है। गीता सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवन दर्शी भी है। एक ऐसा दीपक जो हर युग में, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में रोशनी करता है। तो चलिए इस ज्ञान के दीपक को अपने जीवन में जलाते हैं। पिछले वीडियो में हमने भगवद गीता के पहले अध्याय के शुरुआती 5 श्लोकों को सरल भाषा में समझा था। दुर्योधन के मन की स्थिति और युद्ध के पहले का माहौल कैसा था, ये देखा था। अब उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं अध्याय 1 के अगले श्लोक के साथ। आइए भगवद गीता के अध्याय 1 और श्लोक 6 को सरल और गहराई से समझते हैं। अध्याय 1 के 6 श्लोक में कहा गया है, युधामन्युश्च विक्रांत पुत्रमौजाश्च वीर्यवानो सौभद्र द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथा। अर्थात धृतराष्ट्र के सचिव संजय युद्ध भूमि का दृश्य धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, हे राजन, पांडवों की सेना में ऐसे भी योद्धा हैं जैसे युधामन्यु और उत्तमौजा जो अत्यंत पराक्रमी और बलशाली हैं। इसी के साथ वहाँ सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं और ये सभी महान महारथी हैं। पांडवों की सेना सिर्फ 5 भाइयों की नहीं थी, उनके साथ थे ऐसे योद्धा जो अकेले भी युद्ध का रुख बदल सकते थे। अभिमन्यु जो कम उम्र में भी शौर्य की मिसाल था। द्रौपदी के पुत्र जिन्हें हम भूल जाते हैं लेकिन वे भी महारथी थे, और युधामन्यु और उत्तमौजा जिनके बल और निष्ठा ने पांडवों की सेना को मजबूती दी। ये श्लोक हमें बताता है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, हर योद्धा का अपना आंतरिक युद्ध भी होता है। इससे हमें आधुनिक जीवन में सीख मिलती है। पहली, उम्र से नहीं कर्म से पहचान बनती है। सौभद्र, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सभी बहुत कम उम्र के थे, लेकिन फिर भी इन्हें महारथी कहा जाता है, यानी युद्ध में महान योद्धा। दूसरा, हर एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। युधामन्यु और उत्तमौजा ये नाम गीता में बहुत कम आते हैं, फिर भी इन्हें वीर्यवान और विक्रांत कहा गया। तीसरा, वीरता का मतलब सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं। वीर्यवान, विक्रांत ये शब्द सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मन की दृढ़ता, विचारों की शुद्धता और संकल्प की ताकत को दर्शाता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि वीरता उम्र या पद से नहीं, नियत, कर्म, समर्पण से पहचानी जाती है। आइए अब हम भगवद गीता के अध्याय 1 और श्लोक 7 को गहराई से समझते हैं। अध्याय 1 के श्लोक 7 में कहा गया है, अस्माकं तु विशिष्टायै तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते। अर्थात दुर्योधन कह रहा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, अब मेरी सेना में जो प्रमुख योद्धा हैं उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप उन्हें जान सके और पहचान सके। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु से कह रहा है, हे आचार्य, अब मैं अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम गिनवाता हूँ, उन्हें जान लीजिए। पर वास्तव में यह एक साधारण सूचना नहीं है। यह श्लोक हमें दुर्योधन के अंदर की
मनस्थिति बताता है। जी हाँ, एक राजा जो युद्ध के पहले अपने सेनापतियों को याद दिला रहा है कि वह कौन कौन है, शायद उसे भी अपनी जीत पर उतना विश्वास नहीं था। यही है गीता की गहराई, जहाँ शब्द के पीछे छिपा है एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमारे आधुनिक जीवन में हमें इस श्लोक से क्या सीख मिलती है? पहली, अपनी टीम को जानना जरूरी है। दुर्योधन की तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन, कार्य, व्यवसाय में अपनी टीम को पहचानें, यानी लोग जो हमारे साथ हैं, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। दूसरा, नेतृत्व का पहला गुण, सही जानकारी देना। दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी और के योद्धाओं की जानकारी देता है ताकि वो ठीक निर्णय ले सके। नेतृत्व में पारदर्शिता और संवाद जरूरी होता है। तीसरा, अपने संसाधनों को समझो, तभी निर्णय सही होगा। यह श्लोक सिखाता है कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने पास क्या है उसे पहचानो। अगर हम अपने टैलेंट, कौशल, लोगों या संसाधनों को पहचान ले तो जीवन के युद्ध में हम मजबूत खड़े हो सकते हैं। अगर जीवन युद्ध है तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीत उन्हीं की होती है जो अपनी शक्ति को पहचान कर सही दिशा में उपयोग करते हैं। आइए अब भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 8 को गहराई से समझते हैं। श्लोक 8 में कहा गया है, भवना भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तेथेव च। अर्थात दुर्योधन कह रहा है, आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी मेरी सेना के महान योद्धा हैं। इसका गहरा संकेत यह है कि दुर्योधन को भीष्म पर नहीं बल्कि गुरु द्रोण की निष्ठा पर शंका थी। वो चाहता है कि गुरु उसके पक्ष में पूरी निष्ठा से लड़े, इसलिए सबसे पहले उनका मन लेता है ताकि उनको मान सम्मान देकर उन्हें बांध सके। आज के जीवन में हमें इस श्लोक से 3 सीख मिलती है। पहली, सम्मान से बात करना ही पहली जीत है। दूसरों की ईगो को समझकर बात करना संबंध बेहतर बनाता है। दूसरा, हर टीम में होते हैं मतभेद, उसे समझदारी से संभालना चाहिए। भीष्म कर्ण जैसे मतभेद यदि वक्त रहते हल ना हो तो वो पूरी व्यवस्था को हिला सकते हैं। तीसरा, संबंधों से परे सत्य का साथ देना सीखो। विकर्ण, अश्वत्थामा जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि धर्म वही है जो सही हो, न कि जो अपने हो। ये श्लोक सिर्फ योद्धाओं की सोचे नहीं बल्कि एक राजा की चिंता, एक सेना की दरार और धर्म के चौराहे पर खड़े महान योद्धाओं की मनस्थिति है। अब आइए भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 9 को समझते हैं। 9वें श्लोक में कहा गया है, अन्निचे बहव सूरा मदर्थ त्यक्त जीवता नानास्त्र प्रहरण सर्वी युद्ध विशारदा। मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले बहुत से अन्य भी पराक्रमी योद्धा हैं। वे सब अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध में निपुण भी हैं। ये श्लोक सुनने में आत्मविश्वास भरा लगता है, लेकिन दुर्योधन की घबराहट इसमें छुपी हुई है। वो बार बार यह साबित करना चाहता है कि उसकी सेना बहुत शक्तिशाली है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो भीष्म और द्रोण की निष्ठा को लेकर संशय में है। आज के जीवन में हमें इस श्लोक से क्या सीख मिलती है? पहली, सच्चा साथी वो होता है जो निष्ठा से खड़ा हो, न कि सिर्फ मजबूरी से। अगर कोई सिर्फ डर, मोह या संस्कार से हमारे साथ है,
वो कभी भी साथ छोड़ सकता है। दूसरा, तैयारी से पहले आंतरिक उद्देश्य स्पष्ट हो। सिर्फ टैलेंट या टेक्नोलॉजी काफी नहीं, उद्देश्य, नैतिकता और धर्म बुद्धि जरूरी है। तीसरा, डर जब छिपाया जाए तब वो और बढ़ता है। बेहतर है कि डर को स्वीकार कर उससे पार पाया जाए, जैसे अर्जुन बाद में करता है। दुर्योधन की सेना में शक्ति थी, लेकिन उसका उद्देश्य अधर्म था, और जब उद्देश्य ही गलत हो तो पूरी दुनिया क्यों ना साथ हो, हार निश्चित होती है। अब हम भगवत गीता के अध्याय 1 के 10वें श्लोक को गहराई से जानेंगे। 10वें श्लोक में कहा गया है, अपर्याप्तम तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतसां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात हमारी सेना जो कि भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित है, वो मुझे अपर्याप्त लगती है, जबकि पांडवों की सेना जिसे भीम संरक्षित कर रहे हैं वो मुझे पर्याप्त लगती है। दुर्योधन कहता है कि भीम के नेतृत्व में पांडव की सेना पर्याप्त है। यह दो बातें दर्शाता है, या तो दुर्योधन भीम से डरा हुआ है या वो भीष्म की इच्छा शक्ति पर संदेह कर रहा है। ये एक असुरक्षित राजा की मानसिकता को भी दर्शाता है, जो अपनी सबसे बड़ी ताकत भीष्म पर भी यकीन नहीं करता है। आज के जीवन में हमें 10वें श्लोक से क्या सीख मिलती है? पहली, भरोसा से बाहरी शक्ति पर नहीं, आंतरिक निष्ठा पर भी होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई है लेकिन उसका मन कहीं और है, वो कभी भी आपका बल नहीं बन सकता। दूसरा, नेतृत्व की ताकत संकल्प से आती है, उम्र या ओहदे से नहीं। भीम छोटे हैं पर उनका संकल्प स्पष्ट है, इसलिए दुर्योधन उनसे डरा हुआ है। तीसरा, डर अगर अंदर बैठ जाए तो सबसे बड़ी सेना भी कमजोर लगती है। दुर्योधन के पास भीष्म थे, फिर भी वो हार गया, क्योंकि उसे सबसे पहले खुद पर, अपने धर्म पर और अपने लोगों पर विश्वास नहीं था। यह श्लोक हमें बताता है कि आत्मबल के बिना कोई बल काम नहीं करता। अगर आपको यह श्लोक और उसकी सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगले श्लोक को गहराई से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धर्म की राह पर चलते रहें। जय श्री कृष्ण।